हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनेंगे। सेकंड पार्ट है 2023 यानी कि 2023 का सेकंड पार्ट। तो 11th क्वेश्चन है हमारा, डेमोक्रेसी इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन डैश दिया है, उसके आगे लिखा है एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। इसमें चार विकल्प हैं, 1990, 1950, 1994, 1984। तो डेमोक्रेसी इलेक्शंस, प्रजातंत्र का जो इलेक्शन था, लोकतंत्र इलेक्शन चुनाव, वो साउथ अफ्रीका में वेयर हेल्ड किए गए थे। कौन से सन में किए गए थे? इन 1994। तो ये 1994 में 1994 में किए गए थे। तो कौन सा विकल्प सही है? 1994, सी, क्वेश्चन 11। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, क्वेश्चन नंबर 12। लेंचो ने ईश्वर को एक पत्र लिखा, आस्किंग फॉर, मांगते हुए, क्या मांगते हुए? डैश पैसोस, कितने पैसोस मांगते हुए एक लेटर लिखा उन्होंने? 1000 पैसे मांगे। 100, 60, 50, तो कितने मांगे? 100, बी, क्वेश्चन नंबर 12। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी, 100 पैसे उन्होंने मांगे थे। तो इसमें जहां 100 लिखा हुआ था, ये विकल्प ठीक है। इसके साथ देखेंगे, वल्ली वाज डैश ईयर ओल्ड, वल्ली वर्ष की थी, कितने वर्ष की थी? 10, 8, 7, 20। तो इसमें विकल्प 10 है, 11 है और आपका 7, 20। कौन सा ठीक है? तो इसमें विकल्प दिया है सी, 8। वल्ली की एज कितनी थी? 8 ईयर्स ओल्ड। तो जहां 8 लिखा है वो विकल्प इसका ठीक है, विकल्प नंबर सी, क्वेश्चन 13। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 and 15. Read the given extract and choose the correct option to answer the following question. He stops in his vivid stripes the few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet race. Question 14. Who is the poet of the poem? तो ये स्टैंजा किस पोएम से लिया गया है? From his poem has been this stanza taken. तो he stalks in his vivid stripes किस में से लिया है स्टैंजा? From which the above stanza has been extracted. किस पोएम से above stanza एक्सट्रैक्ट किया गया है, लिया गया है? तो और उसके पोइट कौन है? Who is the poet of the poem? तो पोएम के पोइट कौन है? इसमें चार विकल्प दिए हैं। वाल्ट विटमैन जी हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रकवि माने जाते हैं, नेशनल पोइट ऑफ अमेरिका। दूसरे कौन है, बता सकते हैं? दूसरे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी में दिया है। ये दोनों ही अमेरिका के राष्ट्रकवि हैं, नेशनल पोइट हैं। और बी में लेस्ली नॉरिस दिए हैं और डी में दिए हैं रॉबिन क्लेन। तो इनमें से कौन से ठीक हैं? लेस्ली नॉरिस जी हैं, जिन्होंने इस पोएम को लिखा है। ए टाइगर इन द जू इस पोएम का टाइटल है। और क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम का टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है? तो एनिमल्स है, फायर एंड आइस है, अ टाइगर इन द जू है, द ट्रीज है, कौन सा है? तो इसमें है ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू, ये है हमारा 15 का। तो ये विकल्प है हमारा सी, ए टाइगर इन द जू। चिड़ियाघर में एक टाइगर, ये इसका जो है टाइटल है, शीर्षक है। और इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक दिए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प चूज करिए, चुनिए। द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट लेसन के राइटर हैं नंबर 1 रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन हैं, रिचर्ड एवराइट हैं,
सिनक्लेयर लेविश हैं, रस्किन बॉन्ड जी हैं। कौन से हैं? नंबर ए रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। तो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, ठीक है। अच्छा साहब, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन में आप ये विकल्प कौन सा देख रहे हैं? ए। चलिए, इसके बाद 17 रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज, रामलाल की सबसे बड़ी बेटी थी राधा थी, रेखा थी, सुलेखा थी, कमला थी। तो कौन सी थी? राधा थी। नंबर 18 में देखेंगे, भोली वाज द डॉटर ऑफ, भोली बेटी थी तहसीलदार रामलाल की, इंस्पेक्टर रामलाल की, कलेक्टर रामलाल की, नंबरदार रामलाल। तो इसमें नंबरदार रामलाल की थी। तहसीलदार साहब तो केवल आए थे और उन्होंने ये कहा था रामलाल जी से कि आप ही जब अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाओगे तो सामान्य आदमी क्या पढ़ाएंगे। तो इसलिए जो है नंबरदार रामलाल उनकी बातों से इम्प्रेस्ड हुए थे और उन्होंने अपनी बेटी सुलेखा का एडमिशन कराया था। चलिए, तो इसमें नंबर डी ठीक है। ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी जो डॉग था मिसिज पंफरी का, उसकी वास्तविक प्रॉब्लम क्या थी? मलेरिया था उसको, मेलन्यूट्रिशन था, फीवर था, वॉमिटिंग थी, क्या था? तो इसमें डी विकल्प ठीक है, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। अत्यधिक भोजन खाने की वजह से उसे वॉमिटिंग हो रही थी, उल्टियां हो रही थी। क्वेश्चन 20 में देखेंगे, मिसिज पंफरी वाजे, मिसिज पंफरी थी पुअर लेडी थी, सेल्फिश लेडी थी, रिच लेडी थी, जेंटल लेडी थी। तो वो रिच लेडी थी, धनवान महिला थी। इसके बाद में पार्ट बी में रीडिंग दिया है, ए पुअर वुमन वंस केम टू बुद्धा टू आस्क हिम whether he could give her any medicine to restore her dead child to life. The holy man, touched by the great sorrow of the woman, told her that there was only one medicine which could revive her son. यहाँ से और आपका लास्ट दिया है, since sorrow and death are common to all. अब इसमें क्वेश्चन दिए हैं अलग अलग। Why did the poor woman go to Buddha? गरीब महिला बुद्ध जी के पास क्यों गई? आप आंसर देख सकते हैं। आंसर में दिया है बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड, क्योंकि उसका ओनली सन जो था, इकलौता बेटा, हैड डाइड, मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। सो सी वेंट टू बुद्धा, इसलिए वो बुद्धा के पास गई थी टू रिवाइव हर सन, अपने बेटे को पुनर्जीवित करने के लिए। नंबर बी, व्हाट डिड द होली मैन टेल? होली मैन ने क्या बताया उसे? होली मैन ने कहा कि आपको एक मुट्ठी भर जो है सरसों के बीज लाना है, उस घर से लाना है जहां कोई डेथ ना हुई हो, है नहीं? तो बुद्ध जी told her to take a handful of mustard seed from the house in which there is no death, जहां कोई डेथ ना हो। तीसरे में व्हाट वेयर द सैड रिप्लाइज द पीपल गेव हर, लोगों ने सैड रिप्लाइज क्या किया, दुखद उत्तर क्या दिए? उन्होंने ये उत्तर दिया कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां डेथ ना हुई हो। एवरी होम हैज एनी डेथ, हर घर में कोई ना कोई डेथ हुई है, ये उन्होंने जवाब दिया। डी में दिया है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली, कौन सा शब्द पैसेज में सॉफ्टली का मीन्स है? तो सॉफ्टली मीन्स कोमल तरीके से, तो कोमल तरीके से यहाँ कौन सा वर्ड मैच करता है? टेंडरली। क्या करता है? टेंडरली। तो सॉफ्टली मीन्स टेंडरली। राइटिंग में दिया है, लेटर दिखा है, और लेटर जो दिखाया है आपको क्या दिया है कि टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विद यू। तो आपको एक लेटर लिखना है, अपने मित्र के लिए लिखना है नहीं, कि आई हैव टू स्पेंड माई समर वेकेशन इन नैनीताल, है नहीं, आई वांट टू सी देयर सम होली प्लेसेज और विजिटिंग प्लेसेज, वर्शिंग प्लेसेज लाइक डल झील एंड सो ऑन, इस तरह से लिख देना है। एप्लीकेशन लिखना है आपको, एक क्रिकेट मैच दिखाना है, तो क्रिकेट मैच खेलने के लिए आपको कहना है कि 9th और 10th का एक मैच होना है, वो प्रिंसिपल साहब को लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन 3 में दिया है, एक रिपोर्ट बनाना है, स्कूल डेकोरेशन, फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी, कल्चरल प्रोग्राम, इससे संबंधित रिपब्लिक डे पर। तो रिपब्लिक डे का एक छोटा सा आप रिपोर्ट लिख सकते हैं कि रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी।
26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नहीं। इट इज सेलिब्रेटेड, ये सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज ऑन दिस डे, क्योंकि इस दिन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्लाइड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था। इसी तरह से आपको लिखना है आर्टिकल, व्हाट इज ए जू, एक जू क्या होता है, प्लेस वेयर द जू इज, इसे आप कर सकते हैं। ग्रामर सेक्शन में आ जाइए। ग्रामर सेक्शन में आपसे पूछा है कि इसको इनडायरेक्ट में बदलिए। क्वेश्चन 4, राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम ने अपने मित्र से कहा वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो राम आस्क्ड हिज फ्रेंड हो जाएगा, और वेयर ही वाज गोइंग तो उसका टेंस बदल जाएगा। इसी तरह से वॉइस चेंज करना है। ही डिड नॉट हेल्प मी, इसे पैसिव वॉइस बनाना है। तो आई वाज नॉट हेल्प, मेरी सहायता नहीं की गई, बाय हिम, उसके द्वारा। पंचुएशन आप जानते हैं कि उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाद के सब स्मॉल होंगे, और उसके बाद यदि सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगा देंगे। कल मैं बाजार जा रहा था, ट्रांसलेट करने को है नहीं। तो क्या होगा इसका, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला है नहीं, तो ये हो जाएगा यस्टरडे आई वॉज गोइंग टू मार्केट, ऑन द वे आई मेट एन ओल्ड मैन, वह धीरे धीरे चल रहा था, ही वॉज मूविंग या ही वॉज वॉकिंग स्लोली या जेंटली। तो बहुत इजी पेपर आया था। इसमें 2 सेंट्रल आइडिया दिए थे, डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर एंड द जू, एनिमल्स, इसमें से 3 दिए थे, इसमें से 2 करने को है, सॉरी 1 करने को है, सो आप कर सकते हैं। तो पेपर बहुत इजी है। इसके लिए अब ये हल करने के बाद मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी मैं 1 या 2 दिन के बाद गेस्ट पेपर आपको लाइव क्लास के द्वारा दिखाऊंगा, उसका सॉल्यूशन करूंगा। तब तक की आप वेट करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।